आज नहीं हरियाणा में। हाँ क्या ईडी के यहाँ कल लालू जी गए थे, आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सारे लोग आरोप लगा रहे हैं ईडी कहाँ जाती है? जहाँ कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लेते हैं, वही लालू परिवार जी के साथ है। आप विगत 20-25 वर्षों के इस कालखंड को उठाकर देखिए कितने घोटाले हुए। अभी जो मामला जिसमें पूछताछ हो रहा है कि नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेना, गरीबों का ले लेना अपने लोगों के नाम पर या अपने नाम पर, जो भी हो, यह बहुत बड़ा अपराध है। जब कोई बड़े पद पे जाता है तो उस समय उसको लगता है कि गरीबों का हक मार लेना शायद हमारा अधिकार है, लेकिन गरीबों की आह लगती है। आज वहां ईडी जा रहा है, लालू जी से पूछ रहा हो, तेजस्वी जी से पूछ रहा हो, चाहे फिर हेमंत सोरेन जी को सम्मन किया हो, चाहे केजरीवाल जी को सम्मन कर रहा हो। जो जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, वो लोग जो सवाल खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और ईडी इसके लिए संस्था बनी है। जिस प्रकार के केस का वह सवाल है, जो उस केस का जो दायरा है, जो ईडी के पास है, तो जा रहा है। किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है? और यह कहना कि बीजेपी है तो हो रहा है, तो मैं लालू जी के परिवार को और उनको बताना चाहता हूं कि आप याद कीजिए, जब चारा घोटाला हुआ था, उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था, तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब एफआईआर हुआ था और जब चार्जशीट हुआ था और लालू जी जब जेल गए थे, तो फिर उस अवधि में भी कांग्रेस, गुजराल जी और देवगौड़ा की सरकार थी। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो क्यों आज कर रहे हैं? बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। जैसा जो करेगा कानून, उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा ही करेगा। अब कोई व्यक्ति या सोचे कि हम विशेष व्यक्ति हैं, हम राजनीति करने वाले किसी बड़े ओहदे पे हैं या रहे हैं, तो हमारे लिए देश का कानून कोई अलग से होगा, तो ऐसा भारत का कानून करता नहीं है। खास करके जब केंद्र में अच्छी सरकार रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होती है। अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, तो जैसा करेगा वैसा वह भरेगा। राहुल गांधी आज रैली हुई है, उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बुलाया और कहा है कि यू टर्न के लेकर के सवाल खड़े किए। हमेशा जब भी राहुल जी बोलते हैं, वह हमला यू टर्न होकर उन्हीं के पास पहुंचता है। क्या बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या मुंह है राहुल जी को, क्या बोलने का है? इसलिए राहुल जी क्या बोलेंगे और ना बोलेंगे, या न उनको समझ में आता है, न लोगों के समझ में आता है। बिहार में एक अच्छी सरकार की जरूरत थी। बिहार का विकास बाधित था। केंद्र सरकार की योजनाओं को जितनी जमीन पर उतरनी चाहिए थी, उसमें बाधा पहुंच रहा था। आरजेडी के लोग यहां तांडव कर रहे थे, यहां अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। नीतीश जी भी असहज थे। विकास बिहार का बाधित था। जब प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में
बिहार के विकास के लिए यह फैसला ली और एनडीए की सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब बिहार में भी सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा राज्य के विकास के साथ मिलकर बड़ी तीव्र गति से, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा।